प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में शुक्र और शुक्र के साथ बैठे ग्रह से आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपको कितना धन मिलेगा या किस कार्य से आप अच्छा धन कमा पाएंगे, यह बताने वाला हूँ। आज का विषय बहुत ही रोचक है, बड़ा ही आसान विषय है और आप बड़ी ही आसानी से ये अवश्य जान जाएंगे कि कौन सा कार्य आपके लिए ऐसा है जो आपको धन दे सकता है और केवल थोड़ी मात्रा में नहीं बल्कि अपार धन दे सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, अपनी कुंडली को सामने रख लीजिए जिससे आप आसानी से आज के इस सूत्र को समझ सके। सबसे पहले आप एक बात तो जानते ही है कि जन्म कुंडली में शुक्र को धन का कारक कहा गया है, शुक्र को लक्ष्मी कहा गया है और लक्ष्मी प्रदाता ग्रह शुक्र होने से इसके साथ जो ग्रह बैठेंगे, इसके संसर्ग में जो ग्रह आएंगे, आपको उन ग्रहों से अवश्य से ही लाभ होगा। किस प्रकार, मैं एक एक करके बताता हूं। देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके शुक्र बैठे कहां पर है। जिस भाव में शुक्र बैठेंगे, आपको धन देने में वह भाव सबसे अहमियत में आ जाएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण भाव बन जाएगा। जैसे आपके लग्न में है, यानी आपका स्वयं का व्यक्तित्व, आपका स्वयं का सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, ये आपका प्रमुख अस्त्र रहेगा। दूसरे भाव में हो तो आपकी वाणी रहेगी, तीसरे में आपका कर्म रहेगा। तो इस तरह से आप चीजों को जोड़ लीजिए। और पूर्व में बता भी चुका हूं कि विभिन्न भाव से किन किन बातों का विचार होता है, तो आप शुक्र के अनुसार उन बातों को देखिए। यानी जिस भाव में शुक्र है वो आपके लिए प्रमुख अस्त्र बन गया कि आपको इस चीज से, इस भाव से जुड़े कार्यों से अच्छा धन मिल सकता है, आपको अपने कार्य में जोड़ना है। दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि शुक्र किसके साथ बैठा है। अब अधिकतर कुंडलियों में, मतलब 90% ऐसी कुंडलियां होंगी जिसमें शुक्र किसी न किसी ग्रह के साथ बैठा होगा। जिन कुंडली में नहीं बैठा है उसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले जिसमें कोई भी ग्रह शुक्र के साथ बैठा है तो आप उसको देखिए। उसमें सबसे पहले ये देखिए कि शुक्र के साथ जो बैठा है वो किन वस्तुओं का कारक होता है। जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल किन चीजों का कारक है? मंगल जमीन का कारक है। मंगल, आप अगर जैसे देखिए जिनकी भी कुंडली में मंगल से अगर शुक्र का संबंध आता है तो आप ये अवश्य से बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जमीन खरीदेगा या जमीन से लेन देन से जुड़ा काम करेगा तो उसको लाभ होगा। अगर ऐसा व्यक्ति जिम में जाए, यानी थोड़ी एक्सरसाइज करे, योगा प्राणायाम आदि चीजें करे जो मंगल के कारकत्व में आती है, तो उससे लाभ होगा। मंगल में हेवी मशीनरी से जुड़ी चीजें भी आती है तो ये भी सब व्यक्ति को लाभ दे करके जाएगा। तो ऐसी सब चीजों से व्यक्ति जुड़ेगा तो अवश्य से उसको धन का लाभ होगा। ये मंगल दर्शा रहा है शुक्र के साथ बैठ करके। अब अगर आपके उसमें ऐसा है कि शुक्र के साथ में आपने देखा सूर्य है, तो सूर्य पिता को भी दर्शाता है, मंगल जैसे छोटे भाई को भी दर्शाता है, तो छोटे भाई से भी लाभ होगा। जितने अच्छे संबंध छोटे भाई से रहेंगे उतना लाभ होगा। सूर्य के साथ में हो तो सूर्य पिता को दर्शाता है, उच्च पदस्थ लोगों को दर्शाता है, तो सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, ये आप बोल सकते हैं। या इनसे जुड़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठे रहे और आपको लाभ हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप इन चीजों से जुड़ जाए। आप इनसे जुड़ेंगे तो जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी, आप ये बात देख पाएंगे। ये यानी आप कोई भी कार्य करते हो, क्योंकि कर्म को बताने का काम शनि का है। शनि ये नहीं बता रहा कि आपको किस काम से धन मिलेगा, केवल आपका करियर, आपका कर्म बता रहा है। तो उसके साथ जो ग्रह जुड़ेंगे वो आपके कर्म को प्रदर्शित करेंगे, किंतु शुक्र के साथ जो ग्रह जुड़ेंगे वो आपके धन को प्रदर्शित करेंगे। चंद्रमा है तो माता को, लिक्विड को, स्त्री वर्ग को लिक्विड से लाभ, दूध से लाभ, मतलब पशुओं से लाभ। ये जो चंद्रमा में आते हैं मेनली, वो सब चीजों से आपको लाभ होगा। तो यही सब बातें आपको अन्य ग्रहों में जोड़नी है। विभिन्न ग्रह से क्या विचार करते हैं, कैसे देखा जाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आपने नहीं देखी तो पूर्व की वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार किन ग्रहों से क्या विचार करना है। और ये बात देखिए कि जैसे कोई भी ग्रह हो, किसी प्रकार का भी ग्रह शुक्र के साथ में हो, आप देख पाएंगे उससे आपको, उससे जुड़ा काम करना, उससे जुड़े कार्यों में जुड़ना आपको लाभ अवश्य से देगा। ये आप अवश्य से देख पाएंगे। और साथ में ये बात भी देख पाएंगे कि जिन भाव का स्वामी वो ग्रह होगा उससे भी आपको लाभ होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि आपकी कुंडली में सूर्य आपके शुक्र के साथ में बैठा है और आप देखते हैं कि सूर्य जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है, तो अष्टम भाव से जुड़ी चीजें आपको लाभ देकर के जाएंगी। अष्टम भाव ज्योतिष को दर्शाता है, रहस्यमय चीजों को, अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य, शेयर मार्केट से आकस्मिक लाभ होना, ये सब सूर्य में मतलब अष्टम भाव में आएगा। तो ये आपके शुक्र से कनेक्शन होने से आपको इससे भी लाभ होगा।
इसके अलावा अन्य भाव से भी आप जानते हैं किन चीज़ों का विचार करते हैं, आप उनको जोड़िए। मैं ये शॉर्ट वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए इतने विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। आप कहेंगे तो आगे विस्तार से वीडियो बना दूंगा मैं, किंतु आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ी थोड़ी बातें जोड़ते जाइए, आप स्वयं पता लगा पाएंगे कौन से ग्रह से शुक्र का संबंध है और आपको कितना लाभ वो करवाएगा। इसके साथ में जैसे राहु केतु में आपके मन में आ सकता है कि क्या देखिए, राहु केतु में भी वही, राहु जैसे देखा जाए तो मेटेलिक चीजों का कारक होता है। मेटेलिक मतलब जो भौतिकता से जुड़ी हुई हो और साथ में जो भौतिक रूप में प्रेजेंट हो, उन चीजों को मतलब आपका राहु बताने का काम करता है। लग्जरी, ऐश्वर्य, सब चीजें राहु में आ जाती है। गलत मार्ग से धन भी राहु में आता है। इसमें एक आसान तरीका, शेयर मार्केट भी आता है, तो लोटरी सट्टा जुआ से जुड़ा काम भी इसी में आपके राहु में ही आता है। तो उन बातों को देख सकते हैं। केतु में आध्यात्मिक कार्य, दूसरों की सेवा से जुड़ा कार्य, ऐसे किसी कार्य से जुड़ना आप बोलेंगे कि कैसे लाभ होगा, लेकिन लाभ ये केतु करवाएगा, ये बात भी देखने को मिलती है। और शुक्र केतु में वैसे व्यक्ति की रुचि कई बार धन की अपेक्षा थोड़ा आध्यात्म की ओर हो ही जाती है, ये बात भी देखने को मिली, तो उसमें तो अपने आप हो जाता है। फिर राहु केतु में ये भी है कि विदेश से जुड़ जाना, वो भी लाभ दे करके जाता है, तो वो भी अच्छा परिणाम देता है। तो ये सब चीजों को आप जोड़िए। गुरु से है तो आप जानते हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक। बुधवाणी है, शनि कर्म है तो आप जो भी नौकरी करेंगे, कर्म करेंगे, उससे लाभ होगा। निम्न वर्ग के लोगों से लाभ होगा, ये सब चीजें आप जानते हैं। आपको इन चीजों से जुड़ना है केवल। शनि है तो जमीन से, मतलब जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें हुई, हेवी मतलब कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम हुआ, ये सब चीजें लाभ दे करके जाएंगी। तो ये आप अवश्य से देख पाएंगे कि इन चीजों से आपको लाभ होगा। आप करेंगे तो भी लाभ होगा और नहीं करते तो अवश्य से जोड़ लीजिए। एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा बल्कि इन सब कार्यों से। और आप चाहे तो इन्हीं में, अगर शनि आपका इस तरह का प्रभाव देता है, इन कार्यों को सपोर्ट करता है, तो आप इनसे भी लाभ कमा पाएंगे। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके शुक्र अकेले बैठे हैं। देखिए, शुक्र अकेले है तो किसकी राशि में उसके समान प्रभाव देख लीजिए कि वो जो ग्रह है वो किन चीजों को दर्शाता है, क्या बताता है, उसको जोड़ लीजिए। वो जो राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव में आती है उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए शुक्र अपनी राशि में, तो शुक्र से जुड़े काम। अगर शुक्र किसी अन्य ग्रह, जैसे गुरु की राशि में, धनु राशि में है, तो गुरु की धनु राशि ज्ञान आदि को दर्शाती है, नवम भाव में धर्म आदि को दर्शाती है। इन सबसे जुड़ा काम, दूसरों को मतलब सलाहकार का काम करना, सहायता देना, सही मार्ग दिखाना, सोल्यूशन देना, ये सब काम आपके आ जाएंगे। तो इसी प्रकार आप जोड़ते जाइए, तो इससे आपको मतलब अच्छा धन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त शुक्र अगर अकेले बैठे हैं तो उस कंडीशन में आप ये भी देखिए कि शुक्र के ठीक सामने कौन सा ग्रह है, क्योंकि जो ग्रह ठीक सामने होगा वो भी शुक्र पर दृष्टि डालेगा, आमने सामने का दृष्टि संबंध बन ही जाएगा मजबूत वाला, तो वो भी युति के समान प्रभाव देगा, आप ये समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त एक और बात है कि शुक्र से नवम और पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो भी आपको ऐसा ही प्रभाव देंगे जैसे शुक्र के साथ में युति में है। तो आप उनसे जुड़ा भी काम कर सकते हैं, आपको उतना ही लाभ होगा जितना युति में प्रभाव मिलता। यानी जैसे आपने देखा कि शुक्र से 5 घर आगे मंगल बैठा है या 9 घर आगे मंगल बैठा है, तो आप ये समझ करके चले कि उससे जुड़ा भी कार्य, आप मंगल से जुड़ा भी काम करेंगे, जमीन आदि में पैसे लगाएंगे, तो आपको लाभ ही होगा, अन्य नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। आप अपने जीवन में अगर ऑब्जर्व कर पाए हैं तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपने प्रयास नहीं किया इन क्षेत्रों में, आप प्रयास कीजिए, आपको अवश्य से धन की प्राप्ति होगी और आप अच्छी मात्रा में धन इन कार्यों से अर्जित कर पाएंगे। तो उम्मीद है आज मैंने आपको शुक्र और धन प्राप्ति से जुड़ा जो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, ये आपको पसंद आई होंगी और आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।